ये समांतर श्रेणी के प्रगुण, प्रगुण का मतलब क्या होता है कि समांतर श्रेणी के क्या क्या गुण हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमें कोई भी चीजें, तीन चीजें माननी अगर है जो समांतर श्रेणी में है, तो क्या क्या मानेंगे। एक तो मानेंगे a माइनस डी, ए प्लस डी। यह तीन पद इस तरीके से मानते हैं, ए से कम एक से ज्यादा। ऐसे ही चार अगर मानना है तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। जो माइनस रहेगा वही प्लस भी रहेगा। इसमें मानना है पांच अगर, तो ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। ये पांच माने जाते हैं। हम इस पर बहुत से क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लीजिए किसी त्रिभुज के तीन कोण समांतर श्रेणी में है, तब उस समय हम ये मानते हैं कि एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। समांतर चतुर्भुज के चार कोण समांतर श्रेणी में है, तो यह चार कोण यानी ये हम ये मानते हैं। पंचभुज का मान लिया जाए, ये दिया जाए। यानी बहुत सी चीजें ऐसी चीजें, मान लीजिए कि तीन बच्चे हैं, तीनों के पास कुछ पैसे हैं जो कि समांतर श्रेणी में है, तो तीन बच्चों का नाम आते ही ये श्रेणी हम मानना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी चीज होती है कि अगर समांतर श्रेणी मान के चलिए कि अगर ए बी सी बहुत हमारे ये क्या है समांतर श्रेणी में है, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे, कुछ भी जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे भाग दें, चाहे गुणा करें, सॉरी केवल जोड़ना और घटाना, कुछ भी जोड़ते हैं, कुछ भी भाग देते हैं, कुछ भी गुणा करते हैं, कुछ भी घटाते हैं, तो तीनों में घटाएंगे, तीनों में जोड़ेंगे, तीनों में करेंगे, तो जो रिजल्ट आता है वह भी समांतर श्रेणी में होता है। जैसे मान लिया यह एपी में है समांतर श्रेणी में, तो हमने मान लिया कि ए में अगर दो जोड़ दिया तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। अगर दो का भाग दे दिया तो यह भी किस में हो जाएंगे, यह भी एपी में हो जाएंगे। तो कुछ भी जोड़ेंगे, कुछ भी घटाएंगे, कुछ भी गुणा करेंगे, कुछ भी भाग देंगे, तो वह भी एपी में ही रहेगा। धन्यवाद।